बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर चुनाव आयोग नया वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान चला रहा है, जो कि 29 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत मतदाताओं से नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड्स की पुष्टि की जा रही है। इसी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे वोटर लिस्ट से गरीबों और पिछड़ों का नाम हटाने की साजिश करार दिया है। ये अचानक से निर्णय लिया गया और अचानक से ठीक जब चुनाव को 2 महीना बचा है तब ये निर्णय लिया गया है। क्या ज़रूरत आन पड़ी? यही वोटर्स लोकसभा में भी था और अभी तो फरवरी में नया फ्रेश लिस्ट जारी ही हुआ था, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? ये एक बड़ी साजिश है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। और ये नीतीश कुमार जी, मोदी जी मिलकर के गरीबों का नाम हटवाना चाह रहे हैं। आप देखिएगा, बिहार जो है बाढ़ का इलाका है और 73% जो क्षेत्र है बाढ़ से पीड़ित रहता है। लोग अभी जान में अपना बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट देगा, और ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप अपने माता का, पिता का आप जो है डॉक्यूमेंट दीजिए, उनके बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो दीजिए। कहाँ से? बिहार के लोगों के पास है ही नहीं। आप आधार कार्ड नहीं चाह रहे हैं, आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी साजिश है जिसका हम लोग जो है भंडाफोड़ करेंगे और इलेक्शन कमीशन से लेके कहीं भी हम लोगों को जाना पड़े, ये हम लोग जाने का काम करेंगे। इस तरह का काम आखिर क्या ज़रूरत आ पड़ी है? तेजस्वी यादव के बयान पर कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है। सारे उन वोटर्स को जो एंटी बीजेपी हो सकते हैं, वो उनको उड़ाना चाहती है। वोटर लिस्टों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर धांधली और गड़बड़ी की आशंका है। उस शंकाओं को दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन कर सकता है, और अगर ये काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर संविधान की धज्जियां इस प्रकार से उड़ेंगी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। एनडीए नेता तेजस्वी यादव के आरोपों को बेबुनियाद बताकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही बता रहे हैं। वहीं चिराग पासवान के मुताबिक विपक्ष को हार का डर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई, ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे? तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिस पे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको आलोचना की पात्रता नहीं है। जिनके पुत्र आप हैं, आपके माँ पिता के शासनकाल में केजे राव जैसा चुनाव आयुक्त ने चुनाव करवा लिया। हालात यह थे कि पुलिस अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक का वोट डालने नहीं दिया जाता था, चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं रहता था, आतंक उत्सव मनाया जाता था। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विहित दायित्व है। हर एक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट बना करके चुनाव आयोग को सौंपना था। अगर आपके पास कार्यकर्ता का घोर अभाव है तो ठीकरा किसके माथे फोड़ रहे हैं आप? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है। 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन में सियासी और जुबानी तकरार बढ़ती जा रही है, और इन सबके बीच चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट का रिवीजन अभियान बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है।